साथियों आओ, ले आओ उस पागल राजा को भी ले आओ और मेरे बैठने का इंतजाम करो। आज ही तुम्हारा सरदार थोड़ा आराम करना चाहता है। साथियों जाओ, जितना भी खजाने से धन दौलत लूटा है आधा गरीबों में बांट दो और आधे में तुम सब बराबर का हिस्सा ले लो और इसको यहीं बंधा रहने दो। लेकिन सरदार जी, जब मैं खजाना लूट रहा था, खजाना लूटते समय मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है सरदार, देखिए। हाँ सरदार जी, मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है। जी सरदार जी। क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ? पत्र को देखते हुए सरदार जी आपको अचानक। साथियों, जितना भी धन दौलत तुम सबों ने लूटा है उससे बढ़कर कहीं तुम्हारे सरदार के लिए ये पत्र है। हाँ साथियों। आखिर इसमें लिखा क्या है सरदार जी, हम भी तो जाने। साथियों जानना चाहते हो? क्यों नहीं सरदार जी। अरे जिसके लिए मैंने अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, आज वो जीवित है साथियों, जीवित है। और सुनो कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है क्या लिखा सरदार जी? जो तुम्हारा सरदार असमंजस में पड़ गया है। तो पत्र लिखा मजमून ये, और इस खत के दरमियान और भद्र से, हाँ भद्र से नृप सुभद्का अंडमान अस्थान। हाँ भद्र से नृप सुभद्का अंडमान अस्थान। स्थान बसा और सागर के निकट मझारी, और मधु मंजरी, मधु मंजरी, हाँ मधु मंजरी, और एक बेटी है को अति प्यार। हरण किया जिसने किशोर का, और लिखी है बातें सारी। हरण किया किसने किशोर का, और लिखी है बातें सारी। और भेष फकीरी, हाँ भेष फकीरी मैं जाऊंगा, इच्छा प्रबल।
किशोर को साथ लिए भाई ना मुंह अपना साथियों, महाराज भद्रसेन, अंडमान द्वीप का राजा भद्रसेन, जिसकी बेटी मधु मंजरी, उसी ने हरण किया है किशोर का। कुंवर किशोर का हरण किया है और कुंवर किशोर की जान खतरे में है। इसलिए कुंवर किशोर ने ये पत्र भेजा है। मैं जाऊंगा साथियों, मैं जाऊंगा कुंवर किशोर को बचाने के लिए, और एक दिन कुंवर किशोर को अपने साथ लेकर चंद्रनगर वापस आऊंगा। और हाँ, भेष बनाऊंगा साधु का। और ख्याल रहे इस बात का, महाराज को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना। ठीक है सरदार। अगर जरा भी ये इधर उधर की हरकत करते हैं तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना साथियों। ठीक है सरदार। हम चलते हैं अंडमान द्वीप कुंवर किशोर को लाने के लिए। ठीक है। जय मां भवानी, जय मां भवानी। अबे साले लड़का है, लड़की तो का समझ में आई दिखा। ओए कुछ है का? हां तोरे मौसमी हां। दरबारी जी हुजूर। पहले तो तुम हमें ये बताओ कि हमारे अंडमान राज्य की हमारी प्रजा कैसी है। हुजूर, प्रजा खुशहाल है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है हुजूर। ऐसा होना भी चाहिए। प्रजा को कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हुआ तो समझ लो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज। और दूसरी बात, हमारे अंडमान द्वीप में यहाँ पर कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति नहीं आ सकता है। जी अगर कोई फरियादी आता है हमारे राज्य का, जी महाराज, तो उसकी फरियादों को सुना जाए। अगर कोई शिकायत अगर हमें मिली तो समझ लो हम तुम लोगों को सलामत नहीं छोड़ेंगे। महाराज, शिकायत नहीं मिलेगी। हम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे महाराज। शाबाश, ऐसा होना भी चाहिए। जी महाराज। कोई फरियादी आएगा तो हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप आदेश देंगे महाराज, तब हम उसको राजमहल के अंदर लेंगे। आप आराम करिए, बैठिए। कोई फरियादी महाराज की जय हो। महाराज, हुजूर, भगवान के भक्त मुनिराज जी का भरे रात दरबार आगमन हो रहा है। हुजूर, आपका क्या आदेश है हुजूर? वो गेट के सामने खड़े हुए हैं। क्या कहा? जी, कि हमारे महल में महाराज यानी संत महात्मा का आगमन हुआ है। जी हुजूर। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि महात्मा का आगमन हमारे महल में हुआ है। जी महाराज। जाओ मुनिराज को बुलाकर मेरे पास लाओ। जी हुजूर, आप बैठिए, हम इसी वक्त जा रहे हैं मुनिराज के पास। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सत्रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया ओ मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आइए मुनिराज, मुनिराज आपको यहाँ का महाराज चंद्रमणि आपको कोट कोट प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। और मुनिराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? कि आए हो किसी देश से और आए मेरे मुनीरा, कि आए हो किस देश से आए मेरे मुनीरा, और कहानी सारा बतलाइए और कहाँ तुम्हारो। ये भद्रसेन आप से कुछ जानना चाहता है कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जाना है। राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं। सब कुछ बतलाएंगे राजन। सुनिए। कि यूरोप अफ्रीका गया और गया चीन जापान। यूरोप अफ्रीका गया और गया चीन जापान और अमेरिका ईरान से पहुंचा पाकिस्तान। हाँ राजन, लेकिन मुल्क है मेरा हिंदुस्तान। मुल्क है मेरा हिंदुस्तान और पूर्ण ज्योतिष का मुझ में राजन, हम हिंदुस्तानी महात्मा हैं। क्या कह रहे हो कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो और हमारे इस राज्य में आए हो। वाह। तो भाइयों, जब हमने कहा था कि हमारे राज्य में कोई हिंदुस्तानी नहीं आ सकता है, तो ये महात्मा कैसे आ गए? महात्मा जी कहे महाराज से मिलना जाए तो हमका कहा कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। महाराज राजन, हाँ हम हिंदुस्तानी महात्मा हैं। इतना क्रोधित मत होइए राजन, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं शायद उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या? तो आप क्या बताना चाहते हैं? राजन, हम नहीं बल्कि आपकी मस्तक की रेखा बतला रही है। हाँ, आपके इस महल के अंदर
पाप का वास है राजन, हाँ? पाप का वास है। हमारे इस महल के अंदर पाप का वास है मुनिराज, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? राजन है छुटकारा। अगर आपके महल के अंदर 1 हफ्ते तक हवन और जाप किया जाए तो आपके महल में जो पाप का वास है वो सदा सदा के लिए दूर हो सकता है। क्या कहा मुनिराज कि 1 हफ्ता हमारे महल में जाप किया जाए तभी हमें छुटकारा मिलेगा? हाँ राजन, लेकिन ये जाप करेगा कौन? मैं कर दूंगा राजन, मैं। आप खुद कर देंगे? हाँ राजन। मुनिराज तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप ये जाप करें ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। सिपाहियों मुनिराज को ले जाओ और इनकी सारी व्यवस्थाएं करो। इनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी या कष्ट नहीं होना चाहिए। सारी व्यवस्था तुम करोगे? हाँ राजन, हमारे ठहरने की जगह बिल्कुल एकांत होनी चाहिए। एकांत जगह। एकांत जगह हाँ बाबा। कहाँ ले जाओगे? बाग बगीचे में ले जाओगे? बाग बगीचे में न ले चलब, तालाब के किनारे ले चलब। अच्छा, जहाँ पानी की सुविधा हो। पानी की सुविधा है, ठंडी ठंडी हवा मिले, पीपल का पेड़ है। ठीक है सिपाही, ठीक है। लेकिन बाबा आपके नाम क्या है बाबा? वो सब हम बतला देंगे, लेकिन उससे पहले हम और कुछ जानना चाहते हैं। और क्या जानना चाहिए? इस महल में कौन कौन रहता है? इस महल में? हाँ मुनिराज इस महल में मैं रहता हूँ, हमारी बेटी रहती है और ये सिपाही रहते हैं। आपकी बेटी भी है? हाँ मुनिराज, हमारी एक बेटी है। क्या नाम है राजन उसका? हमारी बेटी का नाम मधु मंजरी हमारी पुत्री का नाम है। राजन, धन्य भाग हमारे जो आपके महल में हमारे कदम पड़े। राजन, कम से कम अपनी पुत्री को भी तो मुझसे मिलवाओ। सिपाही जा बुला करके लाओ, हमारी बेटी को बुला करके लाओ। महाराज मियाँ कहा बुलाए तो लही वही महल के किनारे की बाबा कल ही जाइए, उधर से राजकुमारी जी भी दर्शन कर लेंगी और वहाँ हवा नवन का व्यवस्था भी कर देंगे। ठीक है सिपाही, ठीक है, है ना? ले चलो हमें उसी रास्ते से ले चलो जहाँ पर राजकुमारी का महल है जी ताकि राजकुमारी भी हमारे दर्शन कर सके। जी बाबा, हम लोग दर्शन कर लिए हैं। ठीक है। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मुनिराज 1 हफ्ते तक जाप करेंगे तभी हमें तो छुटकारा मिलेगा। चलता हूँ अभी अपने आराम कक्ष में और आराम करता हूँ।